हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड की लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है पंपिंग लेमा। ठीक, तो जैसे कि पंपिंग लेमा हमने इससे पहली वाली यूनिट रेगुलर लैंग्वेज में भी पढ़ा था, जिसमें जो पंपिंग लेमा हम वहाँ यूज़ करते थे उसे नॉन रेगुलर प्रूव करने के लिए। ठीक, कोई लैंग्वेज दे रखी होती थी, उसको ये प्रूव करना होता था कि ये नॉन रेगुलर है, तो उसके लिए वह हम पंपिंग लेमा थ्योरम को यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ CFG थर्ड यूनिट के अंदर अब ये यहाँ पे ये CFG नहीं है या CFL नहीं है, ये प्रूव करने के लिए काम में आएगा। ठीक, पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक, by using pumping lemma to prove the given language not a context free। यानी कि पंपिंग लेमा की हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे कि जो आपकी लैंग्वेज दी गई है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। अब तक हम जो लैंग्वेज दे रखी होती थी उनके रिगार्डिंग सेट ऑफ प्रोडक्शन लगाते थे और फिर क्या उसको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री फॉर्म देते थे। ठीक, अब विद द हेल्प ऑफ पंपिंग लेमा आपको करना क्या है कि ये प्रूव करना है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है। इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हैं। देन इफ a language is CFL then L is a pumping lemma P। यदि एक कोई लैंग्वेज L CFL है तो जो L होगा, L का जो पंपिंग लेमा वो होगा P। मतलब एक नोटेशन है, P से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब जब कोई लैंग्वेज CFL है तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रिंग होंगी। ठीक है, और वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट होंगी। तो एज्यूम करिए आपके पास एक स्ट्रिंग है W। ठीक, लेकिन जो W की लेंथ होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए P। P क्या है? P आपका पंपिंग लेमा है। अब आगे ये कैसे यूज होता है आप इसे देखिए। ठीक, जब हम ये इतना कर लेंगे तो इसको क्या है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। UVXYZ, ये U अम्ब्रेला वाला U है, UVXYZ में। ठीक, ये 3 स्टेप है मेनली, आपको ये चीज ध्यान रखना है। V की पावर I X, Y की पावर I Z बिलोंग करना चाहिए लैंग्वेज को। फॉर एवरी I इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, अभी आप सिर्फ यहाँ देखें, आगे जो न्यूमेरिकल होगा उससे आपको ये पूरा स्टेप क्लियर हो जाएगी करना क्या क्या है। ठीक, आपकी जो V और Y की लेंथ वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और जो VXY की लेंथ है वो लेस देन P होनी चाहिए। अब ये P कैसे कैलकुलेट होता है? P A की पावर N, B की पावर N, C की पावर N, N प्लस N प्लस N। ठीक, ऐसे P की वैल्यू कैलकुलेट होती है। आगे लेकिन पर्टिकुलर आपको न्यूमेरिकल में बताया जाएगा कि ये क्या है, कैसे हो रहा है। टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री बाय यूजिंग पंपिंग लेमा। अब ये सारे के सारे स्टेप हैं, आप ये देखिए। ठीक, वी एज्यूम दैट गिवन लैंग्वेज इज CFL। सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है कि जो लैंग्वेज दे रखी है हम उसे CFL मान लेते हैं। ठीक, देन इट हैज टू हैव अ पंपिंग लेंथ से P में भी एनी इंटीजर। फिर उसमें क्या है, आपको एक पंपिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। जाहिर सी बात है, लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या एक इंटीजर होगी। 2 स्टेप हो गए आपके। ठीक, देन क्या करना है, ऑल स्ट्रिंग लॉन्गर देन P, मतलब कि वही जो स्ट्रिंग है आपकी वो ग्रेटर देन P की वैल्यू से ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक, ये आपका स्टेप थर्ड हो गया। देन स्टेप 4 में नाउ फाइंड ए स्ट्रिंग L सच दैट लेंथ ऑफ W। आप एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे जिसकी लेंथ कितनी कैसी हो, W, यानी कि जो स्ट्रिंग हमने एज्यूम की है उसकी इक्वल हो। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप उस स्ट्रिंग को डिवाइड कर देंगे UVXYZ पार्ट्स में। ठीक, और उसके बाद आपको चेक करना है VY लेंथ और VXY लेंथ। ठीक, अब करते हैं। उसके बाद देन वी कैन पुट द वैल्यू। इतना कुछ करने के बाद आप जब UVXYZ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उन UVXYZ की वैल्यूज को आप पुट करेंगे UV की पावर I X, Y की पावर I Z में, और वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, लैंग्वेज को। ठीक, एक समय बाद पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I की एक
पर्टिकुलर वैल्यू पे कुछ ऐसी स्ट्रिंग डेवलप होंगी जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगी। ठीक, तो जब ऐसी आपकी स्ट्रिंग जनरेट होना स्टार्ट कर दें तो हम क्या कह देंगे कि ये जो गिवन आपकी जो ग्रामर है या गिवन जो लैंग्वेज है वो CFL नहीं है। ठीक, अभी एक एग्जांपल ले रखा है नीचे, इससे आपको पूरा क्लियर कराते हैं। टू प्रूव दैट a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि जो गिवन लैंग्वेज है, ग्रामर है, आप उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री मानेंगे। वी आर एज्यूमिंग दैट गिवन लैंग्वेज इज CFL। ये लैंग्वेज हमने क्या मान ली कि ये जो गिवन लैंग्वेज है CFL है। सेकेंड स्टेप, वी आर एज्यूमिंग दैट L इज मस्ट हैव अ पंपिंग लेंथ P। L के पास एक पंपिंग लेंथ है P। ठीक, स्टेप थर्ड में उसको कैलकुलेट करते हैं। N को क्या है, बस A की पावर P, B की पावर P, C की पावर P, पावर सेम है। ठीक, तो क्या है, A की पावर P, B की पावर P, C की पावर P ग्रेटर देन P। ये क्या है, W किससे बना होगा, ABC से बना होगा। ठीक, ABC की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो एट अ टाइम P की वैल्यू या N की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक, तो A की पावर P प्लस B की पावर P प्लस C की पावर P, 3P ग्रेटर देन इक्वल्स टू P, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक, अब हमने माना P की वैल्यू 4 के लिए, P की वैल्यू 4 के लिए एक स्ट्रिंग डेवलप की। P की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो क्या है, A की पावर P यानी कि A की पावर 4, 4A B एंड C, 4 टाइम। ठीक है, अब कितने टोटल मेरे पास 12 एलिमेंट हो गए स्ट्रिंग के अंदर एक तरीके से। अब ये मुझे डिवाइड करने हैं UVXYZ में, UVXYZ में। ठीक, तो इसको हम दो मेथड के अंदर प्रूव कर सकते हैं। पहला मेथड देखते हैं, फिर इसके बाद सेकंड मेथड भी देखेंगे। प्रूविंग बाय फर्स्ट मेथड V एंड Y ईच कॉन्टेस्ट ओनली वन टाइप ऑफ सिंबल। आपको पहले मेथड में सिर्फ ये करना है कि जो V और Y हैं उनमें सिंगल टाइप के एलिमेंट रखने हैं। ठीक, केवल किसमें, V और Y के अंदर। इनके अलावा U, X और Z इसके अंदर रिपीटेशन हो सकती है, जैसे U के अंदर 3A, V के अंदर सिंगल A, X के अंदर सिंगल V, इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, और Y के अंदर सिंगल B और Z के अंदर भी कुछ भी। ठीक है, तो V के अंदर आपने देखा डिफरेंट और Y के अंदर भी डिफरेंट। ईच कंटेंट ओनली वन टाइप ऑफ सिंबल, वन टाइप ऑफ सिंबल ये भी है, इसमें A है और इसमें B है। ठीक, आगे नाउ अब उनकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। आपने एक सिंगल A माना था, एक सिंगल B माना था। ठीक, वन टाइम इटरेशन थी। 1 + 1 ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 0। यही तो था कि लेंथ ऑफ V एंड Y इज ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं 0। ठीक, तो ये भी स्टेप प्रूव हो गया। थर्ड स्टेप VXY, VXY, तो V की लेंथ भी 1 थी, सिंगल A था, X के पास भी सिंगल A था और Y के पास V था। 1 1 1, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, यहां तक तो सारे स्टेप हमने कवर कर लिए। ठीक, अब आता है इसको W को U V की पावर I X Y की पावर I Z के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, तो A V में क्या माना था हमने, A, V इक्वल्स टू A माना था। ठीक, तो A की पावर I, X Y की पावर यानी कि B की पावर I और Z में रिमेनिंग पार्ट था। ठीक, I की वैल्यू 0 के लिए, I की वैल्यू 0 के लिए एक बार I की वैल्यू 0 रखें। जब एक बार इनकी वैल्यू 0 रखेंगे तो इस प्लेस पे 1 1 हो जाएगा। तो लीस्ट जो इसके बाद जो बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, A B B B 4 टाइम्स C। ठीक, लेकिन कभी भी A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इस प्रकार की स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर सकती।
और ये जनरेट हो रही है। ठीक है, तो क्या जनरेटेड स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज, तो गिवन लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो जो आपको लैंग्वेज दे रखी है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। आप इसमें कुछ सेट ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करके या रिमूव करके कॉन्टेक्स्ट फ्री बना सकते हैं। ठीक, अब एक सेकंड मेथड इसमें देखते हैं क्या, आइदर वी और वाई। पहले वी और वाई के पास ओनली सिंगल सिंगल एलिमेंट थे, वो भी डिफरेंट थे। अब क्या देखना, आइदर वी और वाई हैज मोर देन काइंड ऑफ सिंबल। अब वी और वाई के पास एक से ज्यादा सिंबल हो सकते हैं। देखिए वी ने अब क्या होल्ड कर रखा है, ए बी, और वाई ने वी। ठीक, तो वी वाई की लेंथ कैलकुलेट की, तो अब वी के पास 2 एलिमेंट थे, 2 1 3 इज ग्रेटर देन 0, पहला स्टेप वेरीफाई हो रहा है। देन वी एक्स वाई में क्या है, क्योंकि अब वी के पास 2 थे, सिर्फ एक ही बढ़ जाएगा ना, पहले 3 आ रहा था, तो वी की वैल्यू 2 हो गई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, 4 के इक्वल हो गया। ठीक, अब आपको डायरेक्ट उसमें आई की वैल्यू रखनी है, यही पुराना वाला मेथड, यानी कि आप पहले ये रखेंगे, फिर v की पावर i और y की पावर i में इनकी वैल्यूज रखेंगे, आपको ये स्ट्रिंग मिलेगी। जब ये स्ट्रिंग मिलेगी, ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी, तो आप इसीलिए कह देंगे कि जो आपकी गिवन लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। ठीक, तो ये था पंपिंग लेमा के रिगार्डिंग, जो भी कंटेंट है सारा कुछ यही है। ठीक, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिपीटेडली यही पेपर में आते हैं हमेशा, इनसे ज़्यादा पेपर में मेथड खत्म हो जाती है। ठीक, वैसे तो ये जो टॉपिक हैं ये यूनिट 4 के अंदर मेंशन होते हैं, लेकिन हम यूनिट 4 को एक सेपरेटली एक पूरा टॉपिक पढ़ते हैं पीडीए के बारे में, तो ये वहाँ थोड़ा ऑड लगता है। लेकिन इस यूनिट में हम पर्टिकुलर सीएफजी के बारे में पढ़ते हैं, सीएफजी सीएफएल, तो ये यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक, थैंक यू।